नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल निकितास आर्ट एंड पोइट्री में। भारत एक ऐसा देश है जहां सैकड़ों महान पुरुषों ने जन्म लिया, जिनकी जीवनी पढ़ने के बाद न केवल आपको अच्छा लगेगा, बल्कि उनकी जितनी सारी बातें हैं वो आपको आपके जीवन में मंजिल तक ले भी जाएंगे। अगर आप सो रहे हो तो जग जाएंगे, निराशा से भरे हो तो आशा से भर जाएंगे, और अगर आपकी हिम्मत टूटी हुई है तो वो वापस जुड़ जाएगी। इनमें से एक है स्वामी विवेकानंद जी। आज 12 जनवरी उनका जन्म दिवस है। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी की आयु केवल 39 की एज में उन्होंने ऐसा इतिहास रचा जो आज युवा दिवस के रूप में उनका जन्मदिवस मनाया जाता है और आज युवाओं के लिए सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। मैं अपनी बात करूं तो मेरे रोल मॉडल स्वामी विवेकानंद जी हैं। ना मुझे केवल उनके विचार ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं, बल्कि उनका लिबास। आप जब उनको देखेंगे तो केसरी रंग का वो संत वाला रूप आपको भारतीय संस्कृति का जीता जागता हंसता खेलता रूप आपको नजर आएगा। स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही बहुत ज़्यादा तेज थे और करीब 16-17 उम्र के वो होंगे जब उन्होंने वेद का ज्ञान ले लिया था, दर्शन शास्त्र पढ़ लिए थे, जितनी भी रचनाएं हैं सब पढ़ ली थी। 25 साल की उम्र तक उन्होंने अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी से ज्ञान लेने के बाद सन्यासी का रूप धारण कर लिया और सारे जितने भी ऐश आराम थे उसको त्याग दिया। यूँ कहा जाता है कि बचपन से ही स्वामी विवेकानंद जी ऐसे थे कि उनके पास अगर कोई गरीब आ जाए तो खाली पेट नहीं जाता था, चाहे स्वामी विवेकानंद जी खुद खाएं या ना खाएं। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र था और हम उनकी एक कहानी से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। जब स्वामी विवेकानंद जी बचपन में एक बगीचे में जाते थे और उनके मित्र के साथ खेलते थे, इंसान डराने के लिए बगीचे वाला कह देता है कि इसमें भूत है। सारे दोस्त तो नहीं आते हैं पर नरेंद्र डेली वहाँ जाते हैं। एक दोस्त पूछता है तुम यहाँ क्यों गए थे? उस छोटी उम्र में ऐसा बात कह देना केवल विवेकानंद जी के पास ही ये टैलेंट था। वो कहते हैं कि जब तक मैं अपनी आंखों से किसी चीज़ को नहीं देखूंगा उस पर विश्वास कैसे कर लूँ। मेधावी बच्चा आज एक ऐसा इतिहास रच चुका है जो हमारे समक्ष कुछ इस रूप में प्रकट है। स्वामी विवेकानंद जी को जो नाम दिया गया नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद, ये उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने दिया था। स्वामी विवेकानंद जी का मेन उद्देश्य था वो था भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार। जब वो शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे तो अनेक सूट बूट वाले जितने भी लोग थे उन्होंने उनका मजाक उड़ाया था, हास्य का पात्र उनको बनाया था, लेकिन एक गंभीर चिंतन और कोमल हृदय वाला व्यक्ति ना किसी से शिकायत करता है ना किसी बातों का जवाब देता है। जब वो स्टेज पर बोलने जाते हैं और वो आग्रह करते हैं, सबसे पहला आग्रह होता है उनका जो स्पीच होता है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है ये बोल के, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जो लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे वो अचंभे और सोच में पड़ जाते हैं, अरे ये कैसे? जिस व्यक्ति को हम उस समय से मजाक उड़ा रहे हैं, उसको हास्य का पात्र बनाया है, वो हमें अपना भाई कह रहा है, हमें अपनी बहन कह रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने जब वहाँ भारतीय संस्कृति के बारे में बोलना स्टार्ट किया, सारे लोग उनकी बातें कुछ इस तरह सुन रहे थे जैसे कृष्ण भगवान बंसी बजा रहे हों और पूरा मथुरा पूरा वृंदावन उनके साथ उस मंत्र में मुग्ध हो गया हो। स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत सारी बातें कही, बहुत कुछ बताया, और आज हमारे लिए आवश्यक है नरेंद्र की उस बातों को याद रखना कि भारतीय संस्कृति को कितना बचाया जाए। पश्चिमी सभ्यता जब से आ रही है, धीरे धीरे सारी संस्कृतियाँ पीछे जा रही हैं, जो बहुत ही गलत है। कहीं हमें इसका भयंकर रूप ना देखना पड़े, इसीलिए आवश्यक है भारतीय संस्कृति को बचाए रखना।
स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मैं जितनी भी बातें कर लूँ, मैं ऐसी 10 वीडियोस लेके आऊँ, उनका वर्णन मैं नहीं कर पाऊँगी। मैंने कोशिश की है कि इस एक छोटे से क्लिप में आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताऊँ। आप जब स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक बार पढ़ेंगे, मैंने 10 क्लास में उनके बारे में जब स्पीच दिया था और मुझे प्राइज़ मिला था, तब से स्वामी विवेकानंद के बारे में जब भी मैं लाइब्रेरीज जाती हूँ, उनकी एक किताब, उनके बारे में जो कुछ भी लिखा हो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, और इसलिए आज वो मेरे रोल मॉडल हैं। आप भी आपके जीवन में जितनी भी परेशानियाँ हैं, क्या ऐसी परेशानियाँ हैं जो उनके जीवन में ना हुई होगी, आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। पर मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि नरेंद्र के उस भाषण को आप ज़रूर सुनिए। मैं आज आपसे यही गुजारिश करना चाहती हूँ, यही प्रार्थना है, यही दरख्वास्त है कि आप भी अपनी संस्कृति को बचाइए। दिमाग से मॉडर्न होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है उसे मत जाने दीजिए, क्योंकि हमारे भारत से ज़्यादा अच्छी संस्कृति कहीं की नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी का एक कोटेशन है, उठो, जागो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक सफल ना हो जाओ। बताइए, ये सुनने के बाद आपको किसी और मोटिवेशन की ज़रूरत है? तो आप भी स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, उनसे मिलिए और उनके विचारों को अपने जीवन में उतारिए। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे परमिशन दीजिए आपकी नोटिफिकेशन में आने की। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।